अभी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इजराइल और अमेरिका ने मोस्ट वांटेड जो लोग घोषित किए हैं वो कौन है, क्या नाम है और क्यों घोषित किए गए हैं, इस बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, चार लोगों को इसराइल ने अब ऑफिशियली मोस्ट वांटेड घोषित किया है, मतलब डेड और अलाइव वाली श्रेणी में डाल दिया। एक तो है मुश्तबा खमेनी, एक है लरजानी, जो इनका जो अच्छा, लरजानी खमेनी का भी इंचार्ज है सिक्योरिटी का, मुश्तबा का भी इंचार्ज है। अब पता नहीं है इसराइल का एजेंडा निकल रहा है। एक है जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो सब लोगों को फांसी टांगने की सजाएं देता था, ये वही जज है जिसने जब वो 800 लोग को फांसी चढ़ाने की बात हो रही थी, हजारों को, इसने कहा जी जो पुल होते हैं उन पे फांसी के फंदे लगाओ, क्रेन लाओ उस पे फांसी के फंदे लगाओ। मतलब जहां से आदमी को लटका सकते हो पब्लिक को डराने के लिए, वहां वहां फांसी के फंदे लगाओ और इन सबको पब्लिकली लटका दिया जाएगा, इन सबको पब्लिकली फांसी पे चढ़ाया जाएगा। एक बंदा तो वो है। एक इनकी असेंबली के या इनके पार्लियामेंट के स्पीकर है। ये चार बंदे हैं जिनको डेड और अलाइव घोषित किया गया है। और जहां आप मान के चलिए, अगर इसराइल ने घोषित किया ये, तो फिर समय की बात होती, आज कल परसों तरसों जहां भी मौका लगा, ये चार आदमियों की मतलब परिस्थिति बहुत गंभीर, मैं बताऊंगा उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये ट्रंप ने भी कहा था भाई 2 लेयर की लीडरशिप तो हम निकाल चुके हैं, अब तीसरे लेयर के कुछ लीडर बचे, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई पहचानते नहीं। जैसे कि ये असेंबली के स्पीकर थे, 2-5 दिन पहले मैं नहीं जानता था कौन है, 2-5 दिन पहले लोग भी नहीं पहचानते थे कौन है। अब ये कुछ बयान वयान देने लगे हैं तो सुर्खियों में आ रहे हैं। बट अगर मैं इसके नीचे जाऊं पूजा जी, अभी ऐसा कोई चेहरा या कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसे आप और हम पहचानेंगे, मतलब मीडिया लाइन में होते हुए भी। तो ये जो ट्रंप कह रहा है, ये जो इजराइल कह रहा है कि इनकी लीडरशिप को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, ये वही परिस्थिति नजर आ रही है। अब ये इजराइल का डेड एंड अलाइव वाला देखिए, और वहां ट्रंप का वो डार्ट बोर्ड बनाना जो मुश्तबा खमेनी की फोटो है, तो काफी कुछ दर्शाता, काफी कुछ इशारे दिए जाते हैं। अगर मैं आपको सच बोलूं, अगर मुश्तबा खमेनी अभी नहीं भी होंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, वहां कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हो। उस रात को हो गया हो, अभी शाम तक हो जाए। परिस्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है जी। जी। थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि होर्मुज में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, अभी की प्रेजेंट क्या कंडीशन है वहां की। जी देखिए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करेंगे, दो परिस्थिति, आप परिस्थिति नंबर 1 और फिर परिस्थिति नंबर 2 पे चलेंगे। परिस्थिति नंबर 1, कल रात को खबर आई थी देर रात की, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में माइंस लगा रहे हैं, वाटर माइंस, पानी के अंदर माइंस लगती है। अगर सबमरीन निकलेगी वो फट जाएगी, अगर शिप निकलेगा वो फट जाएगा। तो कल ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आया, बोला भाई मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, ये जो माइंस है इनको फटाफट हटा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका ने पहले अनाउंस किया था अगर कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार करना चाहे तो अगर वो बोले, अमेरिकन नेवी उसको एस्कॉर्ट करा के पार करा देगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब समस्या क्या पूजा जी, देखिए ये जो माइंस वाला प्रकरण था ये चलता रहा, और माइंस खतरनाक होती है। अगर शिप से टकरा गई, ऑयल टैंकर से टकरा गई, ऑयल टैंकर में से तो वैसे ही ऑयल है अंदर, वो एकदम आग पकड़ लेता है। तो अब जब ट्रंप ने कहा, उसके कुछ घंटे बाद यूएस का एक और ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट आता है, कहता है कि जी हमने जो 10 बोट्स थी, जो ईरान की 10 बोट्स, क्योंकि शिप तो बची नहीं है, बोट्स बची है कुछ, वो जाके वो माइंस लगा रही थी, 10 में से हमने 9 बोट्स को निरस्त कर दिया है। और ये माना गया कि अब नई माइंस कोई नहीं लग रही, और जो माइंस लग रही थी उनको अब वो ढूंढ डांट के खत्म कर रहे हैं। ये कल समाचार आया था। पर फिर लगा कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है, क्योंकि आईआरजीसी ने भी धमकी दी, हूथियों ने भी धमकी दी है, हम अटैक करेंगे और ये ड्रोन वाले अटैक करेंगे। मैं आपके शो पे कहता रहा हूं, माइंस के अलावा जो सबसे खतरनाक वेपन है वो अनमैन्ड वाटर ड्रोन, जिसमें जैसे आप याद कीजिए जो सी बेबी नाम का ड्रोन यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था, वैसे ही ड्रोन एक नाव सी होती है छोटी, उसमें आप बारूद भरते हो, शिप की तरह दाग देते हो। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कोई बहुत चौड़ी नहीं है, कुछ मिनटों में वो शिप से टकरा जाती, उसका डिफेंस करना बहुत मुश्किल होता। अब खबरें अभी आई है कि 3 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में, एक थाईलैंड का है और 2 और पता नहीं किसके हैं, जिन पे जो अटैक हुआ है, और थाईलैंड वाले जो टैंकर है उस पे आग लगी है। बाकी 2 की भी परिस्थिति कुछ बड़ी अच्छी नहीं बताई जा रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अभी कम से कम आज सुबह से 3 वेसल्स पे, जिनमें एक टैंकर है, 2 अन्य वेसल्स भी हो सकती है, कार्गो वेसल्स, जिन पे आज अटैक हुआ है। और ये अटैक या तो ड्रोन से हुआ है, हवा वाले ड्रोन से, या सी ड्रोन से हुआ, माइन से नहीं हुआ है, इतना जरूर पता है। पर अब ये अटैक क्या आईआरजीसी ने किया या ये अटैक हूथियों ने करवाया, इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। पर परिस्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में थोड़ी खराब जरूर है। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूं, देखिए एक लॉजिक होता है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नॉर्मल चलती है, मान लीजिए एक टैंकर चलता है, इसका इंश्योरेंस $50,000 होता है। जैसे ही इसको एक वॉर जोन घोषित किया जाता है,
यही इंश्योरेंस मर के 1, 2 या 3 मिलियन डॉलर तक भी चला जाता उसी टैंकर का। और ये जो अंडर राइटर्स होते हैं, जैसे सबसे बड़े अंडर राइटर्स आपके लंदन में बैठते हैं, लॉयड्स ग्रुप। अगर लॉयड्स ग्रुप चाहे तो 48 घंटे पहले उस टैंकर से इंश्योरेंस खींच भी सकती है। मान लीजिए आपने 3 मिलियन भी दिए $50,000 की जगह, फिर भी अगर मुझे लगा खतरा ज्यादा है, एज इंश्योरिंग कंपनी अंडर राइटर्स हम कहते हैं जी ये हम इंश्योरेंस विड्रॉ करते हैं। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से फिलहाल ट्रैफिक मिनिमम आ रहा है। जो ट्रैफिक घूम के आ रहा है उसमें टाइम लगता है, पर जब वो एक एनालिसिस लगाते हुए 10-12 दिन ज्यादा लगेंगे, इतना ईंधन इतना खर्चा ज्यादा आएगा, पर वो इंश्योरेंस का हाई कॉस्ट देने और माइंस और ये ड्रोन्स और जितने भी लफड़े झगड़े हैं इससे निपटने से अच्छा होगा। इसीलिए दुनिया भर में जो भी सप्लाईज है वो लंबे रूट से आ रही है। इसलिए ओवरऑल आप एलपीजी की बात करें, आप पेट्रोलियम की बात करें, आप सीएनजी की बात करें, जो भी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है, क्योंकि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अवॉइड करते हुए एक लंबे रूट से लोगों को आना पड़ता है। ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा फ्रेट का कॉस्ट ज्यादा लगता है।